Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगस्त वो महीना है जो थर्ड पार्टी का फाइनल चैप्टर लिखने आया है, या किस्मत ने अभी एक और इम्तिहान संभाल कर रखा है। आइए देखते हैं क्या अगस्त का महीना थर्ड पार्टी का अंत लेकर आया है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है पास्ट का कार्ड है, सीक्रेट्स का कार्ड है, मूविंग का कार्ड है, फ्रोजन का कार्ड है, लॉक्ड का कार्ड है, देन इज विचक्राफ्ट का कार्ड है, सोलमेट्स का कार्ड है, देन इज कंप्लीटली डन का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, ब्लाइंड का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर सरप्राइज का कार्ड है। सो आइए जानते हैं क्या ये अगस्त का महीना इस थर्ड पार्टी का अंत कर देगा, यहीं पर ही इस थर्ड पार्टी का फाइनल चैप्टर लिखा जाएगा। सो डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा इस रीडिंग को, आपको आपके कई सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर पास्ट का कार्ड है। देखिए आप अक्सर सोचते होंगे कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से क्यों नहीं जा रही है। हर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप भी इतना स्टेगनेंट क्यों हो गया है, इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है आपके रिलेशनशिप में, ये थर्ड पार्टी का अंत क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये सिर्फ आपके प्रेजेंट से नहीं जुड़ी हुई है, ये थर्ड पार्टी आपके पास्ट से जुड़ी हुई है। और पास्ट का मतलब ये नहीं है कि इस बर्थ का पास्ट, कई बर्थ से ये थर्ड पार्टी आपसे, आपके पार्टनर से या आपके रिलेशनशिप से कनेक्टेड है कार्मिक सिचुएशन की फॉर्म में। ये थर्ड पार्टी एक हिस्ट्री है, ये पहले भी हुआ है, लेकिन वो चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई। जैसे कि इस बर्थ में भी तो यही हो रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जिसे आप या कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं, आपके पार्टनर कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी उस कंप्लीशन का वेट कर रही है। तो हर एक चीज को रूट से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सुपरफिशियल तरीके से सिर्फ बाहर बाहर से चीजों को देखेंगे तो आपको आपके रिश्ते की प्रॉब्लम का रूट कॉज समझ ही नहीं आएगा। लोगों से खुद को कंपेयर करना बंद कीजिए और इस चीज को जानने की कोशिश कीजिए कि आपका या आपके पार्टनर का कौन सा कर्मा इस थर्ड पार्टी के साथ अटका हुआ है। आपके रिश्ते में जितने भी टॉक्सिसिटी इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है वो पास्ट कर्मा की वजह से ही है। ओके, एंड एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगी, आपके जो पार्टनर है ना, जब वो अपनी लाइफ में उस पॉइंट पर आए थे जहां पर वो बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहे थे, तो आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर किए हैं जिन सीक्रेट्स को सुनकर या तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी या फिर आपको ये महसूस होगा कि आपके पार्टनर ने ये सारी चीजें मेरे साथ शेयर की नहीं की। आपके पार्टनर बहुत सारी चीजों को अपने अंदर दबा कर चल रहे थे जब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का हाथ थामा या इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ में एंट्री ली, और इस थर्ड पार्टी ने उन सीक्रेट्स के साथ आपके पार्टनर की लाइफ में इल्यूजन्स खड़ी कर दी। इल्यूजन्स इतनी ज्यादा क्रिएट हुई कि आपके पार्टनर को सच और झूठ का फर्क दिखना ही बंद हो गया। आपके पार्टनर को यह लगा कि ये थर्ड पार्टी वो व्यक्ति है जिसके साथ वो अपनी हर एक चीज शेयर कर सकते हैं। इवन आपके रिलेशनशिप में जो भी अप एंड डाउन की सिचुएशन बनी वो भी आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ ही शेयर की। ठीक है, और इसी बेस पर
आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप बना, मतलब सीक्रेट शेयरर के फॉर्म में। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी एक ऐसा इंसान महसूस होती है जिसके साथ वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को जज नहीं करेगी। आपके पार्टनर को जज होने से प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर कोई इंसान उन्हें जज करता है, उस चीज से आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा दिक्कत है। उन्हें आपके साथ अपने सीक्रेट शेयर करने में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें जज करेंगे, और आपके पार्टनर जज नहीं होना चाहते हैं। ठीक है। सो आपके पार्टनर इस टाइम पर फ्रोजन स्टेट में है। वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बात करते हैं तो आधी अधूरी बात करते हैं, और आपको समझ नहीं आता है कि आप दोनों के बीच में किस तरह की ये दीवार खड़ी हो गई। आपका रिलेशनशिप तो बहुत ज्यादा ओपन था, इतना सोचना नहीं पड़ता था, और आप इस चीज को देखकर भी बहुत ज्यादा हैरान हैं कि आप रो रहे हैं, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपकी तरफ को नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? वो तो इतना ज्यादा आपके सामने दिखाते थे, बोलते थे कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अब आपके पार्टनर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आपके पार्टनर ये एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं। ऐसा क्या हो गया? ये सवाल आपके अंदर बार बार घूम रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बहकावे में आ गए। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ऐसी ऐसी कुछ बातें बोली हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट गया। ये आपका थॉट प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस यही है, और आपको ऐसा लगता है कि जब वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो मुझे भी कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर ने अगर इन रिटर्न कुछ दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिसिटी है आपके अकॉर्डिंग, आपकी जो सिचुएशन इस टाइम पर चल रही है। लेकिन एक बात आपके दिल में बहुत अच्छे तरीके से एंटर कर चुकी है, और आप ये चीज को फील करते हैं कि आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है ना आपके साथ, वो एक ऐसा कनेक्शन है जो इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को जज मत कीजिए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको इस फीलिंग के साथ अपने पार्टनर तक जाना चाहिए, नहीं, बट एक चीज तो है ना, आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमने अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है। अगर सच में मूव ऑन कर लिया है तो फिर आप टैरो रीडिंग्स देखने क्यों आते हैं? मतलब इस सवाल का जवाब मुझे नहीं पूछना है आपसे, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे आंसर करें, लेकिन खुद को तो इस बात का जवाब दीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में हैं और हमने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। कमेंट सेक्शन में ये बातें आप लिख रहे हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बात का जवाब मैं देती हूँ आपको। आपको अपने पार्टनर के साथ ना एक इंटरनल कनेक्शन फील होता है, और ये कनेक्शन आप इतना डीपली फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इसमें ना कुछ स्पिरिचुअलिटी का कंटेंट है, मतलब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपके पार्टनर आपके साथ सिर्फ इस बर्थ से नहीं, पास्ट बर्थ से जुड़े हुए हैं। ये फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांगली आती है, और यही चीज आपको आपके पार्टनर से जोड़े हुए हैं। आपका दिल आपके पार्टनर पर ही लॉक्ड है। आपने अपने पार्टनर को अपने दिल में बसा रखा है। अपने आप से आप चाहे जितने मर्जी झूठ बोल लीजिए, लेकिन ये बात सच है कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ये जो मैं बात कह रही हूँ, इसे मेरे सामने प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इस रीडिंग को आप शीशे के सामने खड़े होकर सुन लीजिएगा, और जो आपका दिल कहे ना वो आपका जवाब होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम इनर कन्फ्लिक्ट में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हमें अपने दिल की बात सुनाई ही नहीं देती है। तो अगर आप अपने दिल की बात को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस रीडिंग को आप शीशे के सामने खड़े होकर सुन लीजिएगा। आपका जो भी दिल जवाब दे, उस जवाब को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये फीलिंग सिर्फ आपको नहीं आ रही है, ये फीलिंग आपके पार्टनर को भी आ रही है। आपके पार्टनर को भी ये फील हो रहा है कि उनका आपके साथ कुछ बहुत ही अलग कनेक्शन है, और ये कनेक्शन इस बर्थ का नहीं है। जन्मों जन्मों से आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और आप दोनों का दिल एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। आपके पार्टनर के दिल में आज भी अगर किसी के लिए जगह है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपके पार्टनर को आपके साथ सुकून मिलता था, जो शांति उन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस की थी वो उन्हें अपनी लाइफ में कभी भी दोबारा एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला, और वो उस पीसफुल लाइफ के लिए तरस रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे डिटैच नहीं हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपना दिल
एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, मतलब जो उनके इमोशंस है उन्हें एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, सिर्फ ये चीज हुई है। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के लिए तो मुझे काफी पॉजिटिव एनर्जीज नजर आ रही है। ये जो सीक्रेट्स की एनर्जी है ये आपके रिलेशनशिप को तोड़ेगी नहीं। ये कोई ऐसे सीक्रेट्स नहीं है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ शेयर करते हैं तो शायद आपकी लाइफ छिन भिन हो जाएगी, ऐसा कोई सीक्रेट्स नहीं है ये सिर्फ आपके पार्टनर का गिल्ट है, उनका रिग्रेट है, जो वो सीक्रेट की फॉर्म में थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन आपके रिलेशनशिप में जो एक स्पार्क है ना, जो इतनी मुसीबतों के बाद भी खत्म नहीं हुई है, वो बहुत अलग है। और उस स्पार्क वाली एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। जो लोग मेरी ज़ोडिक साइंस की रीडिंग को फॉलो करते हैं मेरे दूसरे चैनल पर सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने 12 के 12 ज़ोडिक साइंस की रीडिंग एक साथ ली है। वो रीडिंग कल पब्लिश हुई है, आप जाकर वो रीडिंग चेक कर सकते हैं अगर आपको अगस्त मंथ का अपना राशिफल जानना है तो। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है इस मंथ में आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस में, आपकी हेल्थ में, आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में, तो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उस चैनल पर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या इस अगस्त के महीने में आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो भी चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, क्या इस थर्ड पार्टी का अंत हो जाएगा। अंत तो ऐसे भी हो सकता है ना कि आपके पार्टनर के सामने सच्चाई आ जाए, तो वो भी एक तरह का अंत ही है। देखिए, आपके पार्टनर जो है ना वो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। वो इस टाइम पर एक डब्बे में जरूर खड़े हैं, लेकिन वो आपकी तरफ को मूव करना चाहते हैं, वो शेल से बाहर निकलना चाहते हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है ये बात जानती है कि आपके पार्टनर का जो दिल है ना वो आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। आपके पार्टनर के दिल में अगर कोई बसता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप है। ये बात इस थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से पता है और आपके पार्टनर बार बार इस शेल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये भी बात इस थर्ड पार्टी को पता है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी एक्चुअली आपके रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन इस मंथ में देने जा रही है। ये मंथ आप कभी भूलेंगे नहीं अपनी लाइफ में, दैट आई कैन अश्योर यू। ये जो अगस्त का महीना है ना, इसमें आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज चैनलाइज होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पार्टनर हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी से कुछ सवाल करें और ये थर्ड पार्टी सामने से आपके पार्टनर को गिल्ट की एनर्जीज की ओर लेकर जाएगी। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ये बातें जरूर कहने वाली है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के लिए किया ही क्या है। आपके पार्टनर को जब भी जरूरत थी तो आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी खड़ी रही, लेकिन आपके पार्टनर ने इन रिटर्न कभी इस थर्ड पार्टी की उस तरह की वैल्यू कंसीडर ही नहीं की। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्लैशिंग हो सकती है, डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं, इनकम्पैटिबल एनर्जीज चैनलाइज होंगी, लेकिन इन सब चीजों से इस थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ये बात जानती है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को कैसे अपने कंट्रोल में करना है। देखिए, अभी तक आपके पार्टनर और आपके बीच में एक एनर्जी गैप चैनलाइज हो चुका है। आपके पार्टनर की बहुत हद तक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार करना बंद कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर फ्रोजन हो गए, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, एक्शन की स्टेज में नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ इस थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। मुझे अगस्त महीने में इस थर्ड पार्टी का अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर किसी और चीज का अंत लिखा जाएगा और वो अंत किसका होगा, उसकी शुरुआत होने वाली है। एक्चुअली वो आप दोनों के रिलेशनशिप का अंत होगा। जी हाँ, आपको ये बात सुनकर धक्का जरूर लगेगा और आप में से कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन जो लोग अपने रिश्ते से मूव ऑन ही करना चाहते हैं आपको तो सुनकर संतुष्टि ही मिली होगी। लेकिन जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और जिन्हें मैंने अनइंटेंशनली हर्ट कर दिया ये बात कहकर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसी बात क्यों कह रही हूँ। क्योंकि ना ये थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर के ना इस बिहेवियर से थक गई।
आपके पार्टनर बार बार कोशिश करते हैं कि वो आपकी तरफ को बढ़े, इस थर्ड पार्टी को फिर एनर्जीज चेंज करनी पड़ती हैं। तो इस थर्ड पार्टी ने इस मंथ में ये डिसाइड कर लिया है कि आपके पार्टनर को बदलने की जरूरत नहीं, एक्चुअली आपके इस रिश्ते को खत्म करने की जरूरत है, यानी कि आपको एलिमिनेट करने की जरूरत है। तो ये अगस्त का महीना आपके लिए दो झटके लेकर आएगा। पहला झटका आपको अराउंड जो ये नो मून आएगा 12-13 के अराउंड, उस टाइम पर लगेगा जब आपको ये नजर आएगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को किसी तरीके की कोई कमिटमेंट दे रहे हैं। और अगला झटका आपको लगेगा रक्षाबंधन पर, जब आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर अब आपके रहे ही नहीं, वो सिर्फ आपकी फीलिंग ही होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर सच में यही सब कुछ फील कर रहा है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी ना अब इतनी इंटेंसिटी से ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क और डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करने वाली है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा धीरे धीरे ब्लॉक होने लगेगा। ये बात मैंने पहले भी कही थी आपको। बाकी अगर चक्रांश पर असर आ भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ओपन है ना तब तक आपका ये रिलेशनशिप जिंदा है। मतलब उसमें ब्लॉकेजेस हो सकते हैं लेकिन हार्ट चक्रा बंद नहीं हुआ, ब्लॉक नहीं हुआ है कंप्लीटली। और ये थर्ड पार्टी उस हार्ट चक्रा को इस रक्षाबंधन पर फर्स्ट टाइम पर ब्लॉक करने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से आपकी और आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत बुरे तरीके से डिटेरियोरेट होने वाली है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे मैम आप हमें डरा रही हैं। अगर आपको मैं पहले से बता रही हूँ कि ऐसा कोई झटका आने वाला है तो सावधान हो जाना चाहिए ना, डरने वाली तो कोई बात नहीं है। ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट तो बहुत टाइम से चल रहा है, आप सब चीजें झेल रहे हैं, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी ना ये नेगेटिविटी कर करके भी थक चुकी है। ये थर्ड पार्टी ये चाह रही है कि अब ये कोई एक ऐसा एक्शन ले जिससे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो कंप्लीट हो जाए और आप दोनों का ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इट शुड बी कंप्लीटली डन। ठीक है, तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी ये इस मंथ में 2 बार एक्शन लेगी और बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेने वाली है। अब आप ये कहेंगे कि मैम अपने पार्टनर को तो ये सारी बातें बताने का कोई फायदा नहीं है, वो तो हमारी कोई बात सुनते नहीं है। नहीं सुनेंगे आपके पार्टनर ये कोई भी बात आपकी। उसका रीजन ये है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। अगर ये कंट्रोल ना होता तो इस तरह से आपके पार्टनर इस शेल को थोड़ा सा ब्रेक करके दोबारा इस शेल में ना चले जाते। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपने ओरिजिनल एनर्जीज में नहीं, वो फील कुछ और करते हैं, उनके फिजिकल वर्ल्ड में हो कुछ और रहा है। सो यहाँ पर अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सच में सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपके रिश्ते में अच्छे चेंजेस आ जाएं, तो उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए, क्योंकि यही एक्शन का वक्त है। दिवाली पर फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होगा और उसके बाद आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज इरिवर्सिबल हो जाएंगी और अंत इस थर्ड पार्टी का नहीं आपके रिश्ते का होगा। अब आप में से कुछ लोग ये भी बात कहेंगे कि मैम इसका मतलब बुराई जीत जाएगी। ये बुराई की जीत नहीं होगी, ये पुराना जो साइकिल है वही न्यूट्रलाइज होगा और उसके बाद ये थर्ड पार्टी अपना नया कर्मा क्रिएट करेंगे। सो आप पॉजिटिव एक्शन से भी इस कर्मा को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आप रीडिंग बुक कीजिए, रीडिंग में ब्लॉकेजेस जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आप जिसके साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं उनके साथ कर सकते हैं, जिस पर आपको यकीन है, जिस पर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि सामने वाला पर्सन मेरी मदद कर देगा और सही वे में मदद कर देगा। आपको नेगेटिव प्रैक्टिसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोई पर्सन आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है तो आप उस पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए एक्शन की स्टेट में आ जाइए, हाथ पर हाथ धरकर अब मत बैठिए। ये रिश्ता आप हमेशा के लिए नहीं तो खो बैठेंगे। ठीक है, अब आप ये बात सोच रहे होंगे क्या हमारे पार्टनर इतने बच्चे हैं कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा।
एक्चुअली आपके पार्टनर ना अपनी जिंदगी के कुछ आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इस थर्ड पार्टी का एक तरीका है आपके पार्टनर को उलझा कर रखने का। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पूरे तरीके से उलझा कर रखा हुआ है। आपके पार्टनर सच को देख नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, वो आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है वो सब देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है वो सच ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने नहीं आने दे रही है। ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उससे इस थर्ड पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार बार ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने पीछे लगा लेती है। ये थर्ड पार्टी एनर्जीज का ऐसा साइकिल चैनलाइज करती है जिसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत लो हो जाती है और आपके पार्टनर की वो क्वेश्चनिंग पावर खत्म हो जाती है, वो सवाल पूछने की टेंडेंसी उनकी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आप किस तरह की एनर्जी में आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर एक अनएक्सपेक्टेड सा एक्शन, आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपके पास आ जाए, वो आपको बताएं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ये जो चेंज है ना, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंज को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जीज में नहीं है कि वो आपको सरप्राइजेस दे पाए। ये जो डेक है ना, इसके अंदर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये डेक पूरे का पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन आपके केस के अंदर यही कार्ड्स क्यों निकल कर आए हैं उसका रीजन मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि आपके रिश्ते में यही सब चीजें हो रही हैं। आप ये सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये सरप्राइज आपको नहीं दे सकते हैं जब तक वो अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे। तो आपके पास वक्त बहुत लिमिटेड है और इस रिश्ते के लिए एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आप अपने रिश्ते के लिए पहला कदम उठाइए तो सही, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ आपका रिश्ता पहले से भी बेहतर बन जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर जज्बात नहीं है, आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया ही नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है इस थर्ड पार्टी की। आप इस टाइम पर गलत एनर्जीज में हैं। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी रख रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर आपके उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको बार बार इस चीज की गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलिए, अपने रिश्ते को पॉजिटिव एनर्जीज के साथ हील कीजिए। मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स से आपका रिश्ता ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत गहरी हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रही मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती, बिल्कुल करती है, लेकिन आपको एक अलग रास्ते पर इसलिए लेकर जाया जा रहा है क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम यूनिवर्स चेंज करना चाहते हैं। वो आपका एक पास्ट लाइफ का लेसन है जो आपने पिछली जिंदगी में भी नहीं सीखा था और अब भी आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। सो अपने लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहते हैं तो स्टैंड आपको ही लेना होगा। ओके, सो आइए जानते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके दिल की गहराइयों की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। अभी तो आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं हुआ है ना, सो आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर, तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत बुरा लगता है। आई फील जेलस। मैंने कहा ना आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। वो अगर आपकी फोटो किसी और के साथ देख लेते हैं उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। ओके, गुमराह सा हो गया हूं अपनी जिंदगी से। आपके पार्टनर को अपनी जिंदगी में कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है जिस रास्ते पर चलकर वो अपनी लाइफ को ना सॉर्ट आउट कर पाए। आपके पार्टनर भटक से गए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं किस तरह तुम्हारे सामने आऊं मुझे समझ नहीं आता। आपके पार्टनर ना आज के टाइम पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से आपके सामने आए। द नेक्स्ट इज, मैं तुम्हारी एक झलक के लिए तरस गया हूं। आई मिस यू। आपके पार्टनर ना एक बार, सिर्फ एक बार आपको अपने सामने बिठाकर आपको निहारना चाहते हैं। वो एक झलक के लिए तरस गए हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पिछले जन्मों का है, पर तुम इस बात को अब समझ नहीं पा रहे हो। मैंने कहा ना पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके पार्टनर को फील हो रहा है। चलिए, आप कार्ड्स पर यकीन नहीं करेंगे तो ये वाले जो मैसेजेस हैं ये तो मैं इससे निकाल रही हूँ, हैंड रिटन मैसेजेस हैं, और यही मैसेज आपके लिए निकल कर क्यों आया है सोचने की जरूरत आपको है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पिछले जन्मों का है, पर तुम इस बात को अब समझ नहीं पा रही हो। उनके अकॉर्डिंग अब आप शायद इस चीज पर यकीन नहीं करते हैं।
मैं दुखी हूँ, तन्हा हूँ, प्लीज मुझे समझो और मुझे संभाल लो। आई नीड यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, अकेलेपन से गुजर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से संभाले। वो चाहते हैं कि आप उन्हें संभाल लीजिए, उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर थ्रोट चक्रा ब्लॉक नजर आ रहा है, जो कुछ वो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पा रहे हैं। ओके, सो ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है ना। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। अब ये रिश्ता आपके हाथ में है, आप बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर लेना चाहते हैं, इस रिश्ते को गिफ्ट में देना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी को, आपकी मर्जी है। ओके, सो प्लीज नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।